हे एवरीवन। तो देखो भाई, पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाते वक्त यार मेरे को बहुत बार भूख लगी है। एंड ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम लोग बच जाओगे। आज मैं तुम्हें इतनी वीडियोस दिखाऊंगा ना कि तुम मजबूर हो जाओगे भाई यहाँ से ऑर्डर करने के लिए। तो पहले डिस्क्लेमर समझ लो। डोंट वरी गाइस, यार मजाक कर रहा था। सो फोक्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा यार मूवी जो है सजेस्ट करना चाहूँगा। दिस मूवी इज़ द फाउंडर। एंड मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मतलब आपको अगर ये समझना है ना कि एक इंसान कितना चालाक हो सकता है, तो यार ये स्टोरी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। दिस इज़ अ लाइक 7.2 IMDb रेटिंग। एंड जितने भी लोग देख रहे हो ना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो इमेजिन करो कि आप मैकडोनल्ड्स का एक मैसिव ग्लोबल टीम के पार्ट हो ना। आपके पास में 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं जो डेली बर्गर, फ्राइज़ एंड मैसिव अदर चीज़ें ऑर्डर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़। कहीं करेंसी अलग है, कहीं मेन्यू अलग है, तो कहीं टैक्स का रूल अलग है ना। यहाँ पे आपको सब कुछ मैनेज करना है यूजिंग ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन विच वी कॉल इट एज ग्लोबल मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं GMA। तो मैकडोनल्ड्स के साथ सीन ये था कि उनके पास में दो अलग अलग कोड बेसेस थे, एक एंड्रॉयड के लिए, एक iOS के लिए। जैसे कि हम लोगों ने नेटफ्लिक्स पे देखा, देन ड्यूलिंगो में देखा एंड फिजिक्स वाला में देखा। नो, आपको अभी तक प्रॉब्लम समझ में आ चुकी होगी, विच इज़ रिडेंडेंसी। मतलब सेम ही कोड को, सेम ही API को आपको दो जगह पे अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ता था, बोथ इन एंड्रॉयड एंड बोथ इन iOS। तो मतलब लॉजिक सेम है कि मेन्यू कैसे फेच करना है, लॉयल्टी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कार्ट में आइटम कैसे ऐड करने हैं, लेकिन डेवलपर्स को ये कोड दो बार ही लिखना पड़ता था, बोथ इन एंड्रॉयड एंड iOS। तो टीम को लगा यार ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट है, एंड अगर हम ऐसे करते हैं तो नए फीचर्स आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी और कॉस्ट भी जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि सेम लॉजिक है बट वो कभी एंड्रॉयड पे चलती थी, कभी iOS पे फट जाती थी, कभी iOS पे चलती थी, एंड्रॉयड पे फट जाती थी, जो कि सेम कंडीशन था हमारे नेटफ्लिक्स के साथ भी। ये चीज़ बहुत कॉमन है जब आप सेम APIs को भी इंटीग्रेट करते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो भी यार काफ़ी बार चीज़ें फटती हैं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उनके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो उन्होंने सोचा पहले कि यार वेब बेस्ड सोल्यूशन बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वेब एप्लीकेशंस। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि उसको नेटिव फील नहीं मिलता, क्योंकि आप सोचो अगर वो वेब एप्लीकेशन है तो उसमें यार एंड्रॉयड ऐप वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, इट विल बी मोस्ट लाइक ऑफ अ वेबसाइट। उन्होंने फिर ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उन्हें यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए था। उनको चाहिए था कि भाई एप्लीकेशन ऐसा हो जिसमें फील आ जाए। अब यहाँ पे एंट्री होती है कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म की। तो मैकडोनल्ड्स ने KMP को इसलिए चूज़ किया ताकि ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स दे सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम UI विच इज़ यूज़र इंटरफेस को टच नहीं करेंगे, विच इज़ द सेम एज इन द ड्यूलिंगो एंड विच इज़ इन द नेटफ्लिक्स। तो एंड्रॉइड पे अपना चलेगा, iOS पे अपनी चलेगी, लेकिन जो बिजनेस लॉजिक है उसको हम कॉमन करेंगे एंड वहाँ से हम पावर करेंगे बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। सो उन्होंने स्टार्ट किया क्लीन आर्किटेक्चर अप्रोच के साथ। उन्होंने नेटवर्किंग, स्टोरेज और पार्सिंग वाला लॉजिक उठा के KMP मॉड्यूल में डाल दिया। तो इससे हुआ ये कि जब भी कोई नया फीचर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस कैंसिलेशन या नया मेन्यू कोई स्ट्रक्चर है, तो उन्हें लॉजिक बस एक जगह पे चेंज करना होता था और वो सारे जगह रिफ्लेक्ट हो जाते थे। क्या लगता है, आप फ्रेंच फ्राइज पका रहे हो तुरंत सब कुछ बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है यार। उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। जैसे सबसे पहला चैलेंज था यार कि iOS डेवलपर्स का माइंडसेट। तो दे वेर वर्किंग विद स्विफ्ट। उन्हें एक नया लैंग्वेज सीखना ओवरबर्डन था, बट सिंस कॉटलिन और स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं तो इसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें कम होने लगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लर्निंग कर्व बहुत बढ़ गया। अब दूसरा चैलेंज ये था लाइब्रेरीज़ का। लाइक हर नेटिव लाइब्रेरी का KMP वर्जन अवेलेबल नहीं था, लाइक उस टाइम तक जब ये लोग बना रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक्सपेक्ट एक्चुअल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया और ये लोग कॉमन इंटरफेस बना करके बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड iOS में अलग अलग इंप्लीमेंट करके और फाइनली कॉमन पे चला रहे थे। और तीसरा था कंकरेंसी। शुरू में कॉटलिन के पुराने मेमोरी मॉडल के साथ थोड़ी दिक्कत आई, लाइक थ्रेड्स को लेकर के, बट जैसे ही कॉटलिन ने कुछ कुछ अपडेट्स हुई तो वो सारी चीज़ें भी रिजॉल्व हो गई। अब रिजल्ट क्या निकला, तो सबसे बड़ी जीत ये थी कि उनका टेस्टिंग बर्डन कम हो गया। उनकी लॉजिक एक ही जगह लिखा है तो यूनिट टेस्ट भी करना बहुत आसान हो गया दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। उन्होंने डेटाबेस और नेटवर्किंग को पूरा टेस्टिंग बिना UI के कर लिया। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक सिखा रखा है वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा API बिल्ड करके उसको टेस्ट कर रहे हैं ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स विदाउट इवन यूजिंग द UI। और परफॉर्मेंस कैसा है, तो भाई बिल्कुल नेटिव होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी KMP यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉइड एंड iOS पे नेटिव ही तो आपको मिलेगा ना। तो यहाँ पे कोई ब्रिज ओवरहेड नहीं है, कोई लैग नहीं है ना। आज के टाइम पे मैकडोनल्ड्स का ऐप करोड़ों यूजर्स यूज़ करते हैं हर दिन और उनका कोड बेस पहले से भी एफिशिएंट बन चुका है एंड दे आर स्केलिंग लाइक क्रेजी। तो मोरल यहाँ पे अपन क्या सीख रहे हैं कि अगर आप स्मार्ट आर्किटेक्चर यूज़ करो तो आप कोड शेयर भी कर सकते हो और नेटिव परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हो। और मैकडोनल्ड्स ने प्रूव कर दिया कि KMP सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है बल्कि मैसिव एंटरप्राइज ऐप्स के लिए भी रेडी है। तो होपफुली आप लोगों को यार मज़ा आया होगा। एंड ये चीज़ अगर आपको रियली इंस्पायर कर रही तो प्लीज़ एक लाइक ठोकना और सब्सक्राइब भी कर देना।
और अगर आप कैंपियो को और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो अगर आप ऑर्डर करने का सोच चुके हो तो मेरे यहाँ पे भी थोड़ा एक भिजवा दो। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।